अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ नैब रावलपिंडी ने दो नए रेफरेंस जो हैं वो एहतसाब अदालत में दायर कर दिए। ये रेफरेंस हैं क्या और किस बिना पर ये रेफरेंसेस तैयार किया गए हैं, ये आपको बताना है। नाज़रीन, हुकूमत की कोशिश है कि मलिक रियाज को जितना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा सके उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और हालिया दिनों में तकरीबन चौथा रेफरेंस है जो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से मुख्तलिफ नैब के जो जोन उनकी जानिब से दायर किए गए। इससे पहले कराची नैब ने, हैदराबाद नैब ने और इस्लामाबाद नैब ने रेफरेंसेस दायर किए थे और अब रावलपिंडी नैब ने भी दो रेफरेंसेस जो हैं वो फाइल कर दिए हैं। इन दोनों रेफरेंसेस में एक रेफरेंस है न्यू मरी के हवाले से और उसमें मलिक रियाज समेत 28 मुलजमान को नामजद किया गया, जबकि दूसरा जो रेफरेंस है वो तख्त बड़ी जंगलात के रेफरेंस है जिसमें मलिक रियाज और परवेज़ इलाही समेत 18 मुलजमान को जो है वो इसमें नामजद किया गया। नाज़रीन, इस रेफरेंस में हज़ारों कनाल जो सरकारी अराजी है उस पर कब्ज़े का इल्ज़ाम लगाया गया है और रेफरेंस में कहा गया है कि मलिक रियाज ने महकमा माल, महकमा जंगलात, मरी इंतज़ामिया के अफसरान की मिली भगत से सरकारी ज़मीन पर को हासिल किया है और वहाँ पर जो दरख्त है उन्हें उनकी कटाई की गई है। नाज़रीन, जो न्यू मरी का जो रेफरेंस है उसमें ये कहा गया है कि जो शामलात की ज़मीन थी उसको इस्तेमाल किया गया है और जो मरी की इंतज़ामिया हैं उनसे तमाम तर जो मामलात थे उनकी डीलिंग के बाद ये ज़मीन जो है वो हासिल की गई है। मलिक रियाज ने 5228 कनाल ज़मीन जो है गैर कानूनी तौर पर हासिल की और NOC हासिल करने के बाद ही ये ज़मीन हासिल की गई है, जिसमें जो सरकारी अफसरान हैं उनकी मिली भगत जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ जो तख्त बड़ी जंगलात का है वहाँ पर एक जो हाउसिंग सोसाइटी थी वो बनानी थी, जिसके लिए 4000 कनाल पर जो ज़मीन है उस पर जो दरख्त लगाए गए थे उनकी कटाई जो है वो की गई है। जबकि न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में पेश किया गया है और इन रेफरेंसेस में जो सरकारी अफसरान हैं उनको भी नामजद किया गया है कि किन किन सरकारी अफसरान की मिली भगत से मलिक रियाज ने ये सरकारी ज़मीन हासिल की। वहाँ पर 4000 कनाल पर जो दरख्त मौजूद थे उनकी कटाई की गई और इसके साथ साथ वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है उन्हें अपनी जो हाउसिंग स्कीम है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ मलिक रियाज बल्कि जो वज़ीर आला पंजाब है साबिक परवेज़ इलाही उनको भी नामजद किया गया है और उनकी भी मिली भगत थी जिसके ज़रिए मलिक रियाज ने सारी ज़मीन जो है वो हासिल की गई है। नाज़रीन, एहतसाब अदालत में अब रेफरेंस जो है वो दायर किया जा चुका है और इसमें नैब ज़राए का ये कहना है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद है कि किन किन सरकारी जो अफसरान हैं उनकी मली भगत से और किस तरह जो है ये सारी ज़मीनें हासिल की गई है और इस हवाले से तमाम तर सबूत जो है वो एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे। जबकि जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये जो रेफरेंस है ये सिर्फ मलिक रियाज को प्रेशराइज़ करने के लिए दायर किया गया है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में वो सज़ा याफ्ता है और उन्होंने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उनका यही कहना था मलिक रियाज का कि उन्हें मजबूर ना किया जाए, उनके सीने में बहुत से राज दफान है और वो अगर बोलेंगे तो बहुत से लोगों की असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ाधड़ जो रेफरेंसेस हैं वो जारी किए जा रहे हैं और रेफरेंसेस में खाली रावलपिंडी इस्लामाबाद से नहीं बल्कि कराची और से हैदराबाद नैब्स की जानिब से भी रेफरेंसेस जो है वो दायर किए गए हैं। अब देखना ही अगर इन रेफरेंसेस के जवाब में मलिक रियाज साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या आता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, जो तमाम खबरें होती है उस सवाल से आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।